वो बूढ़ी माई कोने के नुक्कड़ पे खड़ी हर आने जाने वाले से सिर्फ 1 रुपया मांगती थी। सिर्फ 1 रुपया। ना कम ना ज्यादा। सिर्फ 1 रुपया चाहिए बेटा, सिर्फ 1 रुपया। अक्सर आने जाने वाले लोग इस माई की हालत पर तरस खाकर कोई 50 रुपए देना चाहता, कोई 100 रुपए, मगर वो लेने से इनकार कर देती और कहती, नहीं बेटा, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया। और फिर लोग उसका मजाक उड़ाते और उसको कहते, माई तू तो पागल है, इस जमाने में 1 रुपया जेब में कौन रखता है? भला 1 रुपये की वक़्ति क्या है? 1 रुपये में बनता ही क्या है, मिलता ही क्या है, और तू 1 रुपया मांगती रहती है, चल हट। अक्सर औकात मैंने भी उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, लेकिन उस माई ने लेने से इनकार कर दिया और उसके मुंह से वही निकला, नहीं बेटा, बस 1 रुपया। इस माई की हालत पे मुझे बहुत तरस आने लगा था। लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसको जानने का, इसके बारे में मालूम करने का तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर एक दिन मैंने इरादा किया कि कहीं से काफ़ी सारे 1 रुपये के नोट इकट्ठे कर लूं। और जब उस दिन मैं उसके सामने से गुजरा तो उसने वही अपने बूढ़े से हाथ मेरे आगे फैलाए और कहे, बेटा 1 रुपया। मैंने कहा, जी माँ जी। मैंने जेब में से 1 रुपया निकाल के उसके हाथ पर रखा। जैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में चमक। रुपया देकर मैं तो आगे बढ़ गया। आगे जाकर मैं सोचने लगा, इस बेचारी माई का 1 रुपये से क्या होगा। फिर मैंने एक और तरकीब निकाली। मैं थोड़ी दूर जाता और फिर वापस आता। वो फिर यही सवाल करती, बेटा 1 रुपया। मैं कहता, जी माई। जेब से 1 रुपया निकालता, उसको देता और दूसरी तरफ चला जाता। वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करता, फिर वापस उसके सामने से गुजरता। वही सवाल करती, मैं उसको फिर 1 रुपया देता। इस तरह मैं उसको एक ही दिन में कई रुपए देने लगा। फिर एक दिन मैं जब वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा वो माई दीवार के साथ टेक लगाए साए में बैठी हुई थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके सामने बैठ गया और मैंने जेब से 1 रुपया निकाला और माई को कहा, माई 1 रुपया। माई ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ पे पैसे रख के उसके हाथ को थाम लिया। मैंने उससे सवाल किया, माई तू सिर्फ 1 रुपया ही क्यों मांगती है? क्या इससे तेरा गुजारा हो जाता है? माई की आंखों में जैसे तकलीफ सी छा गई हो। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, फिर सर झुका के बैठ गई। मैंने उसे कहा, माई मुझे अपना बेटा ही समझो। मुझे बताओ, आखिर तुम 1 रुपया क्यों मांगती हो? क्या दर्द है जो दिल में छुपाए बैठी हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? माई ने एक दफ़ा फिर सर उठाया और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, बेटा ये 25 साल पहले का वाक़या है। मेरा भी एक बेटा था, इकलौता बेटा, गबरू जवान, बिल्कुल तेरी तरह। उसका बाप तो काफ़ी अरसा पहले गुज़र गया था। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। उस वक्त भी गुर्बत की परछाई हम पर थी। मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन छोटी मोटी नौकरी के लिए वो हर रोज़ घर से बाहर निकलता। मेहनत मजदूरी करके वो जो भी ले आता, एक रात का खाना बन जाता और कभी हमें भूखे ही सोने पड़ता। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। एक दिन वो काम की तलाश के लिए घर से निकलने वाला था कि मैंने उसे कहा, बेटा ये 1 रुपया ही बचा है, ये तू रख ले। जब भूख लगे तो कुछ खा लेना। और हाँ, जाते जाते वो गली की नुक्कड़ में जो मासी है, मुझे अपने साथ ले जा और उसके घर पे मुझे छोड़ता हुआ जा।
یہ کہتے ہوئے میں نے 1 روپیہ اس کی اوپر والی جیب میں ڈال دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا اس گلی سے گزر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکا موٹر سائیکل پر آیا اور ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک پستول نکالی اور ہم دونوں پر تان دی اور کہنے لگا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ابھی مجھے سب دے دو، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو خود غریب ہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون سوار تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چوڑی دیکھی اور پلک جھپکتے میری کلائی میں سے وہ چوڑی نکال لی۔ پھر وہ میرے بیٹے کی طرف لپکا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کے پاس بھلا کیا تھا؟ نہ پرس، نہ چابیاں، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی ایسی قیمتی چیز جس کو لیتے ہی اس بھوکے درندے کا پیٹ بھر جاتا۔ پھر اس کا ہاتھ میرے بیٹے کی اوپر والی جیب میں گیا اور اس نے 1 روپیہ نکالا۔ 1 روپیہ دیکھ کر تو جیسے اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا ہو اور وہ چیخ کر کہنے لگا، 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، کیسے بھکاری ہو تم؟ اور یہ کہتے ہی اس نے دن دہاڑے میرے بیٹے کو گولی مار دی میری آنکھوں کے سامنے، اور وہ روپیہ اس کے منہ پر مار کر وہاں سے فرار ہو گیا، جیسے اس کو 1 روپے کی وقت کا پتہ ہی نہ ہو۔ بس تب سے میں ہر ایک سے 1 روپیہ مانگتی ہوں، صرف 1 روپیہ، اپنے بیٹے کو یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا 1 روپے کی بھی بہت قیمت ہے۔ اس نے تمہیں اس 1 روپے کی حقارت میں نہیں بلکہ اپنی درندگی اور جنون کی وجہ سے مارا تھا۔